जय श्री श्याम दोस्तों। आज का दिन अत्यंत पावन है, देव उठनी एकादशी। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और हमारे प्यारे खाटू श्याम बाबा का जन्म उत्सव पूरे विश्व में श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है। आइए सुनते हैं उस दिव्य कथा को, जब बर्बरीक नामक योद्धा ने अपना सिर धर्म के लिए अर्पित किया और बन गए कलयुग के भगवान श्री खाटू श्याम जी। महाभारत के वीर भीम का जन्म हुआ था राक्षसी कन्या हिडिंबा से। उनके घर जन्म हुआ एक बलशाली पुत्र घटोत्कच का। घटोत्कच के पिता की शक्ति और माता की रहस्यमयी सामर्थ्य दोनों का संगम था। वही घटोत्कच आगे चलकर इस कथा के नायक बर्बरीक के पिता बने। घटोत्कच के घर जन्मा हुआ एक तेजस्वी बालक जिसका नाम रखा गया बर्बरीक। बचपन से ही उसके मुख पर अद्भुत तेज था और उनके भीतर थी एक दिव्य शक्ति जो साधारण नहीं थी। माता पिता ने जब उसे देखा तो उन्हें लगा जैसे ईश्वर ने स्वयं इस बालक को किसी महान उद्देश्य के लिए भेजा है। बर्बरीक बचपन से ही शांत, विनम्र और भगवान शिव का भक्त था। उसे युद्ध काल में भी गहरी रुचि थी। वह दिन रात अभ्यास करता और मन में ही सोचता, मुझे ऐसा धनुर्धर बनना है जो कभी धर्म के विरुद्ध ना जाए। एक दिन बर्बरीक ने सुन लिया कि जो साधक सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है उसे अजय शक्ति की प्राप्ति होती है। उसने प्रण कर लिया, मैं शिव की तपस्या करूँगा। वह पर्वतों में गया, कठोर साधना की, अन्न जल त्याग दिया, केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांग ले क्या वर चाहता है। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे ऐसा वर दे कि मैं न्यूनतम अस्त्रों से भी धर्म की रक्षा कर सकूं। तब भगवान शिव ने उसे दिए 3 अमोद बाण और कहा, इन 3 बाणों से तू संसार की सबसे बड़ी सेना को भी परास्त कर सकता है। तभी से वह 3 बाणधारी बर्बरीक कहलाया। कुछ वर्षों बाद जब महाभारत युद्ध की घोषणा शुरू हुई तब बर्बरीक ने सुना कि धर्म और अधर्म की निर्णय लड़ाई होने जा रही है। वह तुरंत रणभूमि के लिए तैयार हुआ, अपने नाना से आशीर्वाद लिया और कहा, नाना मैं धर्म की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। नाना ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, सदा धर्म के मार्ग पर ही चलना। रास्ते में वह एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। तभी वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। वह और कोई नहीं था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने पूछा, वत्स तू किसके पक्ष में लड़ेगा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर रहूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यदि तू ऐसा करेगा तो दोनों पक्ष नष्ट हो जाएंगे। बर्बरीक बोला, यदि ऐसा हुआ तो अंत में मैं भी स्वयं का नाश कर दूंगा। श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने पेड़ के पत्तों पर बिंदु बनाए और बोले, यदि तू इतना महान योद्धा है तो अपने एक बाण से सभी पत्तों को काट दिखा।
बर्बरिक ने आंखें बंद की और एक ही बाण छोड़ा। वह बाण पहले पेड़ के चारों ओर घूमता रहा, फिर जमीन में जाकर छिपे पत्ते को भी काट गया। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण यह देखकर विस्मित हो उठे। उन्होंने समझ लिया कि यह बालक कोई साधारण नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का धनी है। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। पीतांबर धारण किए, मुकुट में मोर पंख, चारों ओर तेज का प्रकाश। बर्बरिक ने तुरंत झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपके चरणों में हूँ, आदेश करें। श्री कृष्ण बोले, वत्स यदि तू युद्ध में गया तो सब नष्ट हो जाएगा। धर्म की स्थापना के लिए मुझे तेरा सिर चाहिए। बर्बरिक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु यदि यह धर्म के लिए है तो मैं तैयार हूँ। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल भक्ति थी। श्री कृष्ण भावुक हो उठे। बर्बरिक ने अपना सिर स्वयं भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। आसमान में पुष्प वर्षा होने लगी, धरती पर दिव्य प्रकाश फैल गया। उस क्षण श्री कृष्ण बोले, वत्स तेरा यह बलिदान अमर रहेगा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सिर एक ऊंचे टीले पर रख दिया ताकि वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। सिर ने देखा कि युद्ध भूमि में केवल श्री कृष्ण की ही लीला ही चल रही है। उनके सुदर्शन चक्र की दिव्यता से सब हो रहा है। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, वत्स बताओ युद्ध में किसकी विजय हुई। बर्बरिक बोला, प्रभु विजय तो केवल आपकी हुई, बाकी सब तो आपकी लीला ही थी। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, कलयुग में मुझे तेरे नाम श्याम से पूजा जाएगा। जो भी सच्चे मन से तेरा नाम लेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। समय बीता, महाभारत का अंत हुआ, युद्ध बदला, कलयुग आया। एक दिन राजस्थान के खाटू ग्राम में एक भक्त राजा को स्वप्न आया, मेरी भूमि में एक दिव्य सिर दबा है, उसे निकालो। राजा ने खुदाई करवाई और भूमि में तेजोमय सिर निकला जो दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसी क्षण लोगों ने महसूस किया यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि बर्बरिक का सिर है। चारों ओर जय श्री श्याम के नारे गूंजने लगे। राजा ने उसी स्थान पर एक दिव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर में वह सिर स्थापित किया गया। तभी से वहाँ खाटू श्याम बाबा का दर्शन होने लगा। भक्तों ने अनुभव किया कि जो भी बाबा से सच्चे मन से मांगता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। देव उठनी एकादशी के दिन खाटू धाम जगमगा उठता है। दीप जलते हैं, फूलों से सजे रथ निकलते हैं, भक्त गाते हैं, हारे का सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मंदिर में झूला, दर्शन, आरती और प्रसाद वितरण होता है। कहा जाता है इस दिन श्याम नाम लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। खाटू श्याम बाबा हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति त्याग में है। जिसने अपना सिर धर्म के लिए दिया वही आज करोड़ों भक्तों के हृदय में विराजमान है। इस देव उठनी एकादशी पर आप भी श्याम नाम का स्मरण करें और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाएं। बोलिए